नवरात्रि बढ़िया से मनाई है। बहुत खुशी से सब लोगों ने नवरात्रि मनाई है। आज रामनवमी है, तो रामनवमी पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। राम का प्रगटीकरण हुआ है, राम का जन्म हुआ आज के दिन। तिथि के हिसाब से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी पे भगवान का संसार में देह धारण करके अवतरित होना था। कहा जाता है कि भगवान को भी ये बंधन, देह का बंधन सुहाता है। कहते मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। तो देह के बंधन में भगवान भी आते हैं दूसरे के बंधनों को छुड़ाने के लिए। कोई सत्कर्मों में बंधे हैं, संत ऋषि मुनि योगी, कोई बदकर्मों में बंधे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। कहीं ना कहीं अपने कर्मों में, कर्मों के फल में मनुष्य बंधा हुआ है, विकारों में बंधा हुआ है, मोह माया में बंधा हुआ है। तो बंधन को छुड़ाने के लिए ही अवतार आते हैं। और अवतार कभी कभी आते हैं संसार में, लेकिन जो अवतार आते हैं वो सबको ऐसी राह दिखा के जाते हैं जिससे उनका पूरा का पूरा खुद का आदर्श सब लोग जब अपनाते हैं तो उनके भी बंधन दूर होते चले जाते हैं। अपने को निर्बंधन खुद भी करो, दूसरे का भी बंधन दूर करने की कोशिश करो। सच्चे संत ऋषि मुनि दुनिया में आके सबके मन के, तन के कष्ट को और जो बंधन है उसको दूर करने के लिए जाते हैं। अभी नवरात्रि सबने मनाई है, 8 दिन की पूजा की, व्रत रखे कई लोगों ने। आज नवमी के दिन देवी की पूजा करके फिर जो भी हवन यज्ञ जिसको करना होता है उस हिसाब से करके आगे चलते हैं। तो जो ये 8 दिन का है पूजा पाठ का, व्रत का, तो व्रत मतलब संयम और व्रत मतलब संकल्प। संयम भी हो और संकल्प भी हो। बोला गया है कि 8 प्रकार की जड़ प्रकृति होती है, 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। भगवद गीता में लिखा है 8 प्रकार की प्रकृति, 5 तो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5, और ये मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति बोली गई है। तो जब हम इस 8 प्रकार की जड़ प्रकृति के ऊपर अपना पूरा पूरा संयम कर लेते हैं, पूरा पूरा हमारा इसके ऊपर अधिकार होता है, इसको हम जीत लेते हैं। प्रकृति को भी, बाहर की प्रकृति को जीतना किस प्रकार से कि हम उसमें विचलित नहीं होते, सम रहते हैं। मन और बुद्धि और अपने अहम, इसमें भी हम उलझते नहीं, इसके चंगुल में नहीं आते, और हम इसमें भी जैसे सम रहते हैं। तो ये जो 8 प्रकार की इस प्रकृति को पहले जीतो, तब राम आपके अंदर प्रकट होंगे, तब भगवान दुनिया में आता है। तो हमारी दुनिया में, हमारे दिल दिमाग में, हमारे हृदय में कब प्रकट होगा? जब तक आपने अपने को इतना शक्तिशाली नहीं बनाया होगा। शक्तिशाली अपने को बना के, और राम मतलब कि जो रोम रोम में रम रहा है, जो सब तरफ है, उसकी सत्ता हर जगह पर है। और रोम रोम में बसने वाली सत्ता तो निराकारिक है, निराकारिक शक्ति है। लेकिन जो साकार रूप में आता है उसकी भी जो लीलाएं हैं, उनके भी जो आदर्श हैं, वो भी हमारे लिए अनुकरणीय होते हैं। उनको अपने जीवन में उतारो। कहीं कहीं पे, कहाँ कहाँ हमें वास्तव में मर्यादा की ज़रूरत पड़ती है, और ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी अपने ज्ञान की मर्यादा में रहता है। वो मर्यादा से ऊपर भी है वो, लेकिन फिर भी वो मर्यादित होके रहता है। आज्ञा कहाँ हमको कैसे माननी है, कितनी नम्रता भाव में रहना है, कैसे हमको अपने जीवन में उन्नति करनी है, तो वो हर एक जड़ चेतन, हर एक का आशीर्वाद कैसे हमको मिले, वो बात हमको जब समझ में आती है, तब आप देखोगे कि ज्ञानी भी मर्यादा करता हुआ दिखता है, लेकिन वो मर्यादा से ऊंचा भी उठा हुआ है। उसको वो ऐसे नहीं बांधता कि बंधन में आए। जगत वालों को मर्यादा लोकारीत बन जाती है और वो उसको बंधन में लेके आती है, लेकिन ज्ञानी को कोई भी मर्यादा लोकारीत बना के बंधन में नहीं ला पाती है।
वो रहता भी है, वो करे या ना करे, उसकी अपनी स्वेच्छा होती है। पहले अपने को हर बात से मुक्त किया, आज़ाद किया, हर बात के ऊपर जीत पाई, और उसके बाद हर एक के दिल को भी जीतना है। तभी तो भगवान को भी प्रसन्न कर पाओगे, और तभी आपके रोम रोम से भगवान प्रकट होगा, आपके हाव भाव से, व्यवहार से भगवान प्रकट हो जाएंगे। राम के क्या क्या आदर्श हैं, रामायण सब लोगों ने बचपन से पढ़ी है। कभी देखोगे तो पता चलेगा उन्होंने अपने परिवार में अपने माता पिता की आज्ञा, सबसे बड़ी चीज़ थी कि माता पिता की आज्ञा में रहे, माता पिता को बहुत श्रद्धा भाव से नमन किया। सवेरे उठते के साथ ही सबसे पहले माता पिता के अपने चरण छूना, उनका आशीर्वाद लेना, फिर दूसरा कार्य करना। तो ये परंपरा है अपने धर्म की, ये परंपरा है कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता का बहुत आदर मान सम्मान करना चाहिए। और फिर गुरु का, तो पहले तो गुरुकुल होते थे, वहीं जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, और वो जो गुरु होते थे वो सांसारिक शिक्षा के साथ साथ, हर प्रकार की शिक्षा के साथ साथ आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी, मिलती थी शिक्षा। जो राजा होते थे, राजकुमार, उनको उस प्रकार की भी शिक्षाएं देते थे, युद्ध में कैसे चलेंगे, कैसे राज्य चलाएंगे, मतलब कि जो व्यवहारिकता की शिक्षा है। अभी आजकल स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बच्चों के बिल्कुल छोटे नर्सरी केजी से लेके यूनिवर्सिटी तक सब तरह की शिक्षा, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको मिलती है। तो जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका भी हमें आदर मान सम्मान, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी को आदर मान सम्मान नहीं दोगे तब तक आप उसकी दी हुई शिक्षा को जीवन में उतार नहीं पाओगे। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा है, तो गुरु की आज्ञा में चलना, जब घर में है तो माता पिता के हिसाब से चलना, और जब उनको विश्वामित्र अपने साथ लेकर गए तो वहाँ पर भी आप देखो उन्हीं की आज्ञा से रास्ते में जो भी राक्षस और राक्षसी जो भी मिले तो उनका वध करना, क्योंकि रक्षा करने के लिए उनको लेके गए थे कि हवन यज्ञ करते हैं तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोग हैं तो वो विघ्न डालते हैं, उनका भी सबका उन्होंने नाश करके उनका एक तरीके से उद्धार किया। भगवान के हाथों से जो देह त्याग करेगा, छूटेगा जिसकी देह, तो वो तो भगवान के ही उसमें जाएगा। मतलब शरीर को भले ही नष्ट किया, नाश किया, मृत्यु को उन्होंने उसके सामने लेके आए, लेकिन उस काल के रूप में भी भगवान खुद ही रहे और उनको उसमें भी उन्होंने अच्छी परम गति दी। तो ये कार्य भी किया। और वहाँ पे जब शिव का धनुष तोड़ने की बात थी तभी भी तब तक वो आगे नहीं उठे जब तक गुरु ने आज्ञा नहीं दे दी। बाकी तो राजा जनक ने सबको खुला निमंत्रण दिया था कि कोई भी आए वो तोड़े, तो ये नहीं कि अपना बल दिखाएं, हम तोड़ सकते हैं। गुरु के साथ अगर गए हैं तो गुरु कहेगा तभी करेंगे, क्योंकि विश्वामित्र के साथ गए थे राम और लक्ष्मण दोनों। तो जब उनके गुरु उनको आज्ञा देते हैं कि अब इशारा करते हैं कि अब तुम धनुष तोड़ो, तब तोड़ते हैं। तो ये मर्यादा होती है, गुरु की मर्यादा होती है। आपको कितना भी कुछ आता है, आपके पास बहुत बल है, लेकिन अगर आप गुरु के साथ हो, उसके साथ गए हो, तो उसकी आज्ञा से, उसके इशारे से ही एक शब्द बोलो या एक स्टेप उठाओ। तो हर एक उन्होंने अपना समय समय पे आदर्श दिखाया है। फिर सम रहना, कैसे हम सम रह सकते हैं, ये नहीं कि अपने अंदर में चाह रखी कि मुझे मिले, राज्य नहीं मिलके वनवास भी मिला, उसको भी कितनी खुशी से स्वीकार किया। अभी तो प्रॉपर्टी के पीछे महाभारत हो जाती है। देखो रामायण में तो राज्य को लेके सारे भाई, चारों भाई एक दूसरे को दे रहे थे, मैं नहीं लूँगा, ये तुम्हारा अधिकार है, वो दूसरे को ही दे रहे थे, मर्यादा ये। और महाभारत में कौरव और पांडव, तो वो क्या दिखा रहे थे
हमें ही मिल जाए। कौरवों का तो ये था ना कि हमें ही मिल जाए। तो वो महाभारत, आजकल के समय में प्रॉपर्टी को लेके कितनी हिंसाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, मनमुटाव होते हैं, तो वो तो महाभारत है। लेकिन रामायण जो है, मतलब कि राम को ऐसा अपने अंदर बसाओ कि आपके अंदर में सम अवस्था आ जाए। आपको राज्य मिले तो उसमें खुश, वनवास में जाना पड़ा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वनवास में भी खुश हो। और वहाँ पर भी उन्होंने कहा मैंने अपने मन को वन के सुखों की तरफ मोड़ लिया। जिस परिस्थिति में जहाँ भगवान हमको रखता है वहाँ से हम कैसे सुख ले सकें, उस समय को हम कितना अच्छा बना सकें, अपने समय का हम सदुपयोग कर सकें, वो राम ने सिखाया। वन में जाके भी कि बहुत अच्छा है, संतों का, ऋषि मुनियों का संग होगा, सत्संग होगा, और अपने अंदर की स्थिरता उन्होंने बनाए रखी। तो कैसी भी परिस्थिति आती है, हम सबको अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। भय करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जिसका भगवान साथी है उसको क्या डरने की ज़रूरत है। ज्ञान हमारे साथ है तो उसको हमें क्या डरने की ज़रूरत है। ज्ञान तो हमारे साथ हमेशा रहता है, वही पग पग पे रक्षा करता है। ज्ञान के रूप में भगवान हमारे साथ रहते हैं, वो पग पग पे रक्षा करते हैं। हर एक की रक्षा भगवान ही करते हैं, तो वो भी दिखाया। लेकिन फिर जहाँ पे कोई हावी हो रहा हो, नुकसान पहुँचा रहा हो, तो उसका नाश भी किया। शूर्पणखा आई तो उसको भी देखो, उसको तो वो स्त्री रूप में आई थी, उसको प्राण तो नहीं लिए, लेकिन उसको शर्मिंदा करके वापस भेजा। नाक कान काटने का मतलब होता है कि हम शर्मिंदा करके किसी को वापस भेज देते हैं। कहते हैं ना कि इसने तो मेरी नाक कटा दी, ऐसा बुरा काम किया मेरे लड़के ने, लड़की ने, परिवार में किसी ने, हमारी तो नाक कट गई। मतलब हम इतने शर्मसार हो गए, हम इतने शर्मिंदा हो गए। तो उसका वध नहीं भी किया, लेकिन वो काम तो गलत करना चाह रही थी। फिर सीता के ऊपर जब झपटने लगी तो ज़रूर अपनी रक्षा के लिए भी हथियार उठाए जाएंगे। तो मर्यादा भी है, मगर उनका धनुष बाण, उनका जो एक रक्षा अपनी भी और दूसरे की भी रक्षा करने के लिए जो उनके पास में शस्त्र है, वो सदा है। ये भी हमको शिक्षा मिलती है कि अपनी रक्षा भी हो और उससे हम दूसरे की भी रक्षा कर सकें। ज्ञान के शस्त्र हमारे पास हमेशा रहने चाहिए, ज्ञान कभी नहीं भूले। और अपने को इतना शक्तिशाली भी बना के रखो कि अगर कोई आपका नुकसान करता है तो आप उसको हरा सको। फिर ये भी नहीं कि हम बहुत कुछ हैं तो हम किसी की मदद क्यों लेंगे। जब सीता चोरी भी हो जाती है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर ना लेके दूसरे को क्रेडिट दिलाना, ये भी राम का काम है। करते तो वही सब कुछ है, मगर नाम किसी और का। हम लोग भजन में गा लेते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तो भगवान भी अपने भक्तों का नाम करा देते हैं। मित्रता करने में भी देर नहीं की। वनवास जब से शुरू हुआ तब से जो भी रास्ते में मिला, हर एक को मित्र बनाया। केवट हो चाहे निषाद राज हो, जो कितने लोग, मित्र बनाने के बाद उनको उनका राज्य ही सौंपा। ये नहीं कि वो तो अधीन होना चाहते थे, आप हमारे राजा बन के रहिए। बोले नहीं, तुम अपना अपना राज्य चलाओ, हम मित्र हैं। हनुमान भी कैसे उनके पास आए सुग्रीव के कहने से, तो सुग्रीव को भी अपना मित्र बनाया और मित्रता के नाते उसकी मदद भी की। तो साम दाम दंड भेद हर प्रकार से ज्ञानी चलता है। अवतार भी ये दिखाते हैं कि कब हमें साम की, कब दाम की, कब दंड की, कब भेद की ज़रूरत पड़ती है, और उस नीति का प्रयोग करते हुए हम अपने आप को नुकसान से बचाएं और दूसरे को भी नुकसान से बचाएं। वो नीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो सुग्रीव का भी उन्होंने मित्रता के नाते जो भी उसका नुकसान हो रहा था, उसी के भाई के द्वारा, बाली के भाई था उसका भाई, उसके द्वारा
तो उससे भी उसकी मदद की। और उधर उसने फिर अपनी सब तरफ से सबको बुला के करके सबकी मदद से रावण के ऊपर भी जीत पाई। ऐसा नहीं होता है कि हम अकेले कोई काम कर सकते हैं, कर भी सकते हो, लेकिन फिर भी हर एक का सहयोग लेने में हम कोई छोटे नहीं बन जाएंगे कि हमने इसकी मदद ली, इसको बोला तो हम कोई छोटे पड़ गए। तो छोटे नहीं पड़ जाते हैं, हम अपने आप में महिमा में स्थित हैं, लेकिन समय अनुसार हमको कैसे सबका सहयोग लेना है और सबको सहयोग देना है, ये भी एक आदर्श देखने में आता है। सबका नाम करते हुए, सबके अंदर की शक्तियों को प्रकट करते हुए। नल और नील के अंदर में जो शक्ति थी कि वो पत्थर भी अपने हाथ से डालेंगे तो तैर जाएंगे, फिर सारे लोगों में कितनी शक्ति थी, बानर भालू सब कितने थे, कहाँ कहाँ से पहाड़ों से पत्थर ला ला के डाले गए और पुल बनाया गया। फिर शत्रु से भी, अगर शत्रु पक्ष का भी कोई है तो मित्रवत भाव तो वहाँ भी रखा, तभी तो विभीषण उनके शरण में आ सका। मतलब वो शत्रु को भी ऐसा अभय दान देने वाले बनते हैं कि वो भी, अगर उनके भी परिवार का कोई समझे, वो भी उसकी शरण में जा सके। वरना तो होगा ना, ये मेरा शत्रु है, इसके घर के भी सारे मेरे शत्रु हैं, तो वो लोग भी उसकी शरण में नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो तो भक्त था पहले ही, तो उसको भी अपना बना के और उससे भी सहयोग लेके, रावण का भेद लेके, तब तो उसका वध हुआ। तब तो पता, उसके द्वारा ही पता चलाया गया। भले राम अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण जो मनुष्य को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए अपने जीवन में, हर एक को अपना बना के और साम दाम दंड भेद सारा लेके, और फिर अपने नुकसान से बचाओ अपने आप को। और केवल अपना ही नाम नहीं, लेकिन फिर हर एक का सहयोग। तो ऐसे वो भी कार्य किया गया। विभीषण को भी फिर वहीं का राज्य दिया। ये नहीं कि हमने यहाँ पे किया है तो हमने जीत लिया तो हम, वरना तो हर जगह पे यही होता है, जो राजा जिस राज्य को जीतता है फिर वो वहीं का राजा भी बन जाता है, मेरा इतना राज्य है। मगर जिसका था उसी को देते जा रहे थे, अपने अंदर कुछ नहीं मान के चले कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने यहाँ जीता तो ये मेरा बन गया। बोले नहीं, तुम ही संभालो, तुम ही करो। निर्लेप न्यारा होके भगवान रहता है, निर्लेप न्यारा होके दिखाता है। और राज्य मिलता है जब, तो भी सबको साथ में लेके चलते हैं। अगर आप सबको साथ लेके चलते हो, हर एक का मान सम्मान करते हो, तो सब लोग आपका मान सम्मान करते हैं। आप कहीं के राजा बन जाओ, फिर बाकी जो वहाँ के पहले के राजा हैं उनका अपमान करो, तो इसमें आपका बड़प्पन नहीं है। जब सिकंदर की और उसकी पोरस की लड़ाई का जब आता है प्रसंग, तो जब उसको उसने जीत लिया तो ऐसे ही पूछा उसने सिकंदर ने कि अब तुम मेरी कैद में हो, तुम्हारे संग कैसा सलूक किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो उसने निर्भयता के साथ जवाब दिया था, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए वैसा व्यवहार किया जाए। अब वो तो उसकी कैद में था ना उस समय, उसने ये थोड़ी कहा अब मैं तुम्हारा कैदी बन गया हूँ, अब जैसा राजा किसी कैदी के साथ व्यवहार करेगा तो वैसे ही करेगा। मगर वो अपने को जानता था ना कि मैं राजा हूँ, भले युद्ध में इस समय मैं इसकी कैद में आ चुका हूँ। तो उसने यही कहा, एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करो। तो राजा दूसरे राजा का तो सम्मान करेगा ना। उसके इसी जवाब से वो सिकंदर भी इतना प्रभावित हो गया था कि उसको मित्र बना लिया था। तो जो कहीं भी राज्य करता है, तो जहाँ जो कोई पहले का भी राजा है उसके साथ भी बराबर का व्यवहार करे। अगर वो बराबर का व्यवहार करता है तब तो वास्तव में वो उसका बड़प्पन है। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, अब ये सब मेरे अधीन हो चुके हैं, तो उसमें उसकी कोई प्रशंसा नहीं है।
उसमें उसका कुछ ये नहीं है कि ये बड़ा महान है। महानता इससे सिद्ध नहीं होती है, इससे उसका ओछापन, छोटापन ही सिद्ध होता है। तो ये भी एक आदर्श है कि सबको मान सम्मान भगवान देते चलते हैं। ये भगवान का काम होता है हर एक को मान सम्मान देना। राजा को तो राजा की तरीके से मान सम्मान दिया, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि अगर किसी राज्य के साधारण व्यक्ति ने भी कभी कोई बात ऐसी कह दी, उसको भी गंभीरता से लिया। ये नहीं अरे ये तो मेरी प्रजा है, इसका मैं क्यों सुनूं, इसके हिसाब से मैं क्यों चलूं। और वाकई राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बात को गंभीरता से लिया और ये देखा कि हम कर सकते हैं। दूसरा जो चाह रहा है या एक आदर्श दिखाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा राम ने किया वैसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यर्थ में किसी के कहने से, जबकि अग्नि परीक्षा लेकर भी सीता को वापस लेकर आए दिखाने के लिए, उसके बावजूद भी दूसरे की प्रसन्नता के लिए या किसी बात की बात में कि ठीक है हम त्याग कर सकते हैं। त्याग करने में बल चाहिए, त्याग हर एक कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर में वास्तव में बल होता है वही त्याग कर सकता है। तो हर एक की लीलाएं अलग अलग होती हैं। ये नहीं कि हमेशा अपने फेवर का ही काम किया जाएगा, अपने भले का भी काम किया जाएगा, लेकिन कभी किसी और के कहने पे उसके तरीके से भी हम मन को मोड़ सकते हैं। ये है मन को मोड़ना, अत्यधिक मन को मोड़ना। जैसे गुरुजी की भी बात चल रही थी कि आप बोलोगे हम कब तक मन को मोड़ें, हम कब तक एडजस्ट करें, हम कब तक सहें। तो उन्होंने कहा था ना कि सहते जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। आप सहते जाओ, मन को मोड़ते जाओ, कब तक की कोई बात ही नहीं। जब तक आप जीवित हो आप अपने मन को मोड़ो। जैसे अभी बात वाणी में सुन रहे थे आप सब लोग, तो राम ने भी उस समय ये आदर्श दिखाया कि ठीक है हम अपने मन को इस हद तक भी मोड़ सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं मोड़ सकता। वो बोलेगा ऐसे तो कहेंगे सारे संसार के लोग, कहते सब हैं, सुनो सबकी, करो तो अपने मन की। या दूसरे कारण से हम अगर वैसा करेंगे तो लोग सोचेंगे सच में ये गलत होगा तभी तो मेरी बात मान ली। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप किसी की बात मान लेते हो तो अगला सोचता है कि हाँ मैं सही हूँ ना, तभी तो मेरी बात मान ली इन्होंने भी, ये गलत है। लेकिन गलत ना होते हुए भी, दोष ना होते हुए भी आप दूसरे की प्रसन्नता के लिए या समाज में एक कहीं गलतियाँ ऐसे लोग दोहरा ना लें या कोई गलत फहमी ना फैल जाए। गलतियाँ तो फैलें वो ना हो, लेकिन कहीं भ्रम भी ना हो, गलत फहमी भी ना होने पाए, उतना उन्होंने ख्याल रखा। तब तो सीता को दोबारा फिर वन में भेजा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मर्यादा में स्थित रहे। जो किसी के प्रति प्रेम होता है वो प्रेम कभी कम नहीं किया। जो उन्होंने पहले समय में पहली बार में बात करनी, जब सीता से बात की थी विवाह के उपरांत, तो जो उसको वचन दिया था कि एक अकेली तुम ही रहोगी मेरी, एक पत्नी व्रत धर्म का उन्होंने उसको वचन दिया था। वरना राजा लोगों की अनेक पत्नियां होती थी, बोले प्रथा थी उस समय, तो बोले नहीं मैं केवल एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूँगा। और सीता ने भी ये आदर्श दिखाया कि वो जैसे कहा वैसे ही चली। बोले ठीक बात है, कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर, उसके लिए तो वो भगवान है, तो भगवान जैसा भी चाहेगा वैसे ही करेगा। उसमें हम अपनी मन बुद्धि जला के क्यों बोलें ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। उसने भी शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, चली गई। मगर फिर पूरी स्टोरी में रहता है, जो जीवनी है उनकी उसमें पूरे में रहता है कि अपने जो जहाँ जिसको वचन दिया तो अपने वचन का उन्होंने पालन किया। राज्य जब संभाला तो प्रजा के लिए जिएंगे, प्रजा के हितों के लिए जिएंगे,
प्रजा की प्रसन्नता के लिए जिएंगे, अपने निजी सुख के लिए नहीं। ये उन्होंने प्रजा को वचन दे दिया था। चूँकि प्रजा को वचन दे चुके थे कि हम प्रजा के हिसाब से चलेंगे, तो उसको धोबी की बात माननी भी पड़ी। तभी कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि अगर हम वचन दे चुके हैं किसी को, तो उसको हम निभाएंगे। इतना अपने मन को मोड़ के भी, इतना अपना नुकसान सह कर भी। तो मर्यादा में जीने में उसकी कोई लिमिट नहीं है। भले उसमें कई बार क्या होता है कि हमें कष्ट भी सहने पड़ते हैं, लेकिन आप सोचो भगवान है तो भगवान तो हमेशा सुख भोगता हुआ दिखेगा। लेकिन भगवान ने राम के रूप में ये आदर्श दिखाया कि दुख भोगता हुआ भी दिखेगा तो भी भगवान है। अभी कोई व्यक्ति बड़ा दुख भोगता हुआ दिखता है आपको संसार में, तो आप उसको बड़ा बोलते हो पिछले जन्म का पापी है, तभी तो पापों का फल दुख भोग रहा है। अपने लिए भी बोलोगे मैंने पता नहीं कौन से पाप किए जो मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं, तब नहीं बोलोगे हम भगवान हैं। कोई बड़ा सुखी दिखेगा, वो मानेगा अरे मैं तो स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो भगवान की तरीके से हूँ, बड़ा भाग्यवान को ही भगवान समझ लेते हैं लोग। तो संसार में अवतार जो आते हैं वो अलग अलग प्रकार का अपना आदर्श दिखाने, अलग अलग तरीके से उनकी लीला होती है और समय के हिसाब से होती है। कौन से युग में कौन सी बात चल रही है, किस समय क्या करना है, हर तरह से आदर्श सबके हम लोग को देखने में आते रहते हैं। तो उन्होंने उस प्रकार का आदर्श दिखाया, तभी उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति भी बन के चलते हो और अगर मर्यादा करते हो, तो मर्यादाओं में भी जो सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, वो राम है। अपने ऊपर दुख आने पर भी जो उसको सह सके और वो न्याय का पालन कर सके, अन्याय पे नहीं जाए, न्याय का पालन कर सके, तभी वो राजा बन पाता है, तभी वो सचमुच में न्याय कर पाता है। और जो अपना निजी सुख लेगा तो वो तो नहीं न्याय कर पाएगा। राम ने सारी अपनी लीलाएं दिखा के भी और बाद में फिर लीला अपनी शरीर की समेटी भी, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा कर दिया। जिस उद्देश्य से धरती पे आना होता है, जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो अपना अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अपनी खुशी से ही खुद ही छोड़ देते हैं। अब गुरु हमको ये बताते हैं कि प्राणी सोच ज़रा दुनिया में क्यों आया। तुम सोचो कि तुम दुनिया में क्यों आए हो। हर एक का मन बोलेगा संसार के सुख भोगने आए, दुखी होने नहीं आए। या कोई बोलेगा कर्मों को भोगने, उनके फलों को भोगने के लिए आए, माया की कार्य करने के लिए आए। मगर मनुष्य जन्म में आके हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, हम इसीलिए आए। और जब हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब आपको उपरामता आ जानी चाहिए। मतलब अपने को बिल्कुल बी नथिंग कर लो। फिर राम का काम पूरा हुआ, उन्होंने अपने आप को हटा दिया वहाँ से। आपका संसार से काम पूरा हो चुका, हटा दो अपने आप को वहाँ से। फिर राज्य में थोड़ी लिप्त रहेंगे। गुरुजी बोलते थे घर में कोई दूसरा राजा आ जाए, बहू आई तो उसको सौंप दो घर और तुम अलग हो जाओ। भाई नया राजा आया, पुराना राजा हट जाए गद्दी से, ये तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब वो संभालेगी घर को। तुम तो अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ो। राम ने तो काम पूरा किया, वो हट गए वहाँ से। आपका काम कब पूरा होगा जो हटोगे संसार से? ये भी तो सोच के देखो ज़रा। सत्संग हमको मदद करता है, गुरु मदद करता है, हर एक का आदर्श हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। किसी से हम कुछ शिक्षा लेते हैं, किसी से कुछ शिक्षा लेते हैं, तब आपका जीवन ही सुंदर गुलदस्ता बन जाता है, रंग बिरंगे फूलों वाला। कुछ गुण आप राम के हैं उनको अपनाते हो, कुछ कृष्ण के अपनाते हो, कुछ नानक के अपनाते हो, कुछ क्राइस्ट के अपनाते हो। और अलग अलग लोगों के कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, किसी से कुछ, किसी को कुछ लेते हो। लेकिन सबसे जो भी गुण हम उठाते चलते हैं
उनको सबको अपने जीवन में धारण भी तो करें। ये नहीं कि वो हमने सोच लिया अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा लगा, वो पॉइंट अच्छा लगा, वो सब मान लो बोल दिया, अच्छा तो लगा, मगर वो आपके जीवन में उतरना भी तो चाहिए, उसको अपने जीवन में लगाओ भी तो जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसको तुरंत अपना लेना चाहिए। मार्केट में अगर शॉपिंग के लिए जाते हो, कोई चीज़ पसंद आती है तो तुरंत खरीद लो, बाद में ले लेंगे, बाद में वो चीज़ पता नहीं कोई और ना खरीद ले, बाद में तुमको टाइम मिले ना मिले, पसंद आ रही है तो अभी ले लो, सौदा अभी करो। ज्ञान के वचन हमको पसंद आते हैं तो सौदा अभी करो, उसको कल के लिए क्यों टालो। ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी से नहीं अपनाना चाहिए, थोड़ा और बूढ़े हो जाएं तब अपनाएंगे, थोड़ा और काम निपटा लें तब अपनाएंगे। तो अपने से डिसाइड करो कि मैंने किस किस काम के लिए अपना ये देह धारण किए, मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं और वो कब पूरी होंगी। क्या वो तुम्हारे जीवन काल में पूरी होंगी? और एक बार में लिख लो ना, बस 1 काम, 2 काम, 4 काम, 10 काम, आज की तारीख में बैठ के लिख लो, आज ही लिख लो चलो कि मेरे ये काम बाकी हैं। लेकिन क्या उन कामों को पूरा करने के लिए आयु मेरा साथ देगी, उसकी गारंटी है? वो भी साथ साथ लिख लो, वो भी साथ साथ सोच लो। फिर आपका मन बोलेगा वाकई आयु की तो कोई गारंटी नहीं है, काम तो है मेरे सर पे इतने इतने, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन भगवान का हुक्म होगा तभी तो मेरे द्वारा हो पाएगा, नहीं हुक्म होगा तो मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। ये तो हर एक का मन जब लिखोगे तो बताएगा ना आपको, जब आप बोलोगे कि क्या मेरे को आयु साथ दे पाएगी, इतने सारे काम तो मैंने सोच लिए, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर आपके बाद कौन करेगा? ये भी विचार करो। मन बोलेगा कि भगवान किसी न किसी रूप में करेगा, संसार में तो लोग चले जाते हैं, उनके छूटे हुए काम क्या पूरे नहीं होते? सभी के छोटे काम पूरे होते हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो बड़े भी हो जाते हैं, शादियां नहीं हुई हैं तो शादियां हो जाती हैं, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लग जाती है, कुछ ना कुछ तो होता है ना, हर एक का भाग्य भगवान ने लिखा। तो उस पे हम क्यों उलझते हैं? उनको पूरा करने में आप अपना मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए मिला वो कार्य में तो लगाते ही नहीं, उसमें लगाओ। और कई बार देखा जाता है कि पहले आप बोलोगे नहीं नहीं बस गृहस्थ में गए हैं ना, तो बस केवल मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि बच्चे हैं वो सेटल हो जाएं, वहाँ तक मेरी जिम्मेदारी। अक्सर लोग ऐसा बोलते हुए सुनाई देते हैं। तो बच्चे तुम्हारे सेटल मान लो हो गए, नौकरी लग गई या विवाह हो गया, विवाह के बाद तो सेटल माना जाएगा ना आपका बेटा या बेटी, उसके बाद क्यों लिप्त होते हो? फिर बेटे में, बहू में, उनके बच्चों में, बेटी में, दामाद में, उनके बच्चों में, फिर नहीं अभी भी मेरी ये जिम्मेदारी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। तो दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, आपकी जिम्मेदारी फिर बढ़ती जाएगी। अब ये भी मेरी जिम्मेदारी बन गई है, वो भी मेरी जिम्मेदारी बन गई। एक बात सोच लो कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आया था। जगत का भी अगर कोई काम था वो आपका पूरा अगर हो गया है तो फिर और नया काम क्यों बढ़ाते हो? उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, बोलो अब भगवान करेंगे। सरल सी बात गुरुजी ने बता दी कि जब तुम्हें सत्संग मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान का क्लास तुम्हें मिल जाए, उसमें तुम आना शुरू कर देते हो, तुम्हें रुचि लगती है, उसके बाद से अपने को रिटायर कर लो संसार से, तभी से वानप्रस्थी हो जाओ, तभी से वहाँ से अलग हो जाओ मन से। कोई बाहर से तो आपको घर छोड़ के जाना नहीं है, रहना वहीं पर ही है, लेकिन निर्लेप न्यारे होके रहना है। जैसे जल में कमल रहता है, निर्लेप न्यारा होके रहता है, पानी की बूंदें भी उस पर ठहर नहीं पाती हैं, उसके पत्ते इतने चिकने होते हैं कि पानी की बूंद डालो तो वो ऐसे एकदम ढलक जाती है, उसको गीला नहीं रख पाती है बहुत देर, बस उसमें से हट जाती है, पानी भी उस पर टिकता नहीं है। मोती की तरह से बन के पानी की बूंद एकदम कहीं फिसल जाती है, इतना वो निर्लेप न्यारा होकर रहता है। ज्ञानवान हो तो जगत में ऐसे निर्लेप न्यारे होकर रहो, कोई भी बात हमारे ऊपर असर नहीं करे, अच्छी बुरी,
जो संसार में अच्छी है या संसार में बुरी है, सुख देने वाली, दुख देने वाली, कोई भी बात का आपके ऊपर जो आए वो ऐसे परिस्थिति आए और चली जाए, ढलक जाए। ऐसे जैसे जल में कमल अलेप निर्लेप न्यारा रहता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार में रहता है तो निर्लेप न्यारा रहता है, और वो उसके अंदर हमेशा भगवान का भाव रहता है। वो तो हर पल उमंग में रहते हैं। इस उमंग में हमको रहना है, और वो उमंग हमको आत्मनिश्चय से, आत्मिक निश्चय होता है, तब वो उमंग हमारे अंदर जागती है। सच को हमने समझ लिया, सच का सौदा कर लिया। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। अगर तुम सच का सौदा करते हो तो तुम सच को जान सकते हो। और मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। जब तक अपने मन को तुम आत्मा की राह नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारा मन मानेगा नहीं। मन को आप संसार की राह दिखाते हो, मन को माया की राह दिखाते हो, तो वहाँ तो उलझन ही उलझन है। वो नेवर एंडिंग परेशानी है वहाँ पे, कभी इसका अंत नहीं है। लेकिन जब मन को आत्मा की राह दिखाते हो तो यहाँ पे एवर लास्टिंग हैप्पीनेस है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी खुशी है जिसका कोई अंत नहीं। अब माया में जाओ तो वहाँ इतनी उलझनें हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो उलझनों के रास्ते पे जाना चाहोगे या आनंद वाले रास्ते पे जाना चाहोगे? रास्ते दोनों हैं सामने, दिखा दिए, बता दिए, गुरु ने ज्ञान दे के समझा दिए। चॉइस आपकी, क्या करना है वैसे ही आप करो। हर एक अपने अपने जीवन का खुद ही जिम्मेदार है, अपने भाग्य का विधाता खुद है। वो जैसा चाहेगा वैसा वो बन जाएगा। आए तो हैं सैर करने, आए तो हैं खुश होने के लिए। जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य हमारा पूरा हो जाए तो आपका आना फिर सफल। तो डरो नहीं किसी भी बात से। हर पल अपने आप को ज्ञान से शक्तिशाली बनाते जाओ। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार रखो तो तन में और मन में हमारी शक्ति आती जाती है। हम डरते रहते हैं काल से, समय से डरते हैं। समय बलवान है, समय से डरता भी है व्यक्ति। लेकिन ब्रह्मज्ञानी निर्भय होकर भगवान का भजन करता है। वो किसी बात से डरता नहीं। डरेगा वो जिसको कोई स्वार्थ है, जिसको कोई चाह है। मेरी चाह पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो डरता तो वही है जिसके अंदर में कोई चाह होती है। लेकिन जिसको कोई चाह नहीं है तो वो समय से भी नहीं डरता कि पता नहीं मेरी मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा। हर एक काल से, अपनी मृत्यु से बड़ा भयभीत रहता है। लेकिन जो काम उतार के बैठा है वो क्यों भयभीत होगा? वो जानता है कि जिस काम के लिए आया था वो काम मैं कर चुका। रामचंद्र भगवान के पास भी तो जब चुपचाप आके उन्होंने संदेश दिया कि अब आपका कार्य पूरा हो गया, अब आपको अपने लोक में चलने का समय आ गया, जहाँ बिल्कुल चलते हैं। तो आपको अगर काल आके बोले तुम्हारा समय पूरा हो गया चलो, तो क्या खुशी से जा सकोगे? अरे नहीं, आज मत ले जाओ भगवान, इतने दिन की मोहलत और दे दो। या नहीं बोलेगा मैं काम पूरा करके बैठा हूँ। जब भगवान का बुलावा आएगा तब चल पड़ेंगे, और जब तक बुलावा नहीं आता उसी को याद करते रहते हैं, उसी के चिंतन में रहते हैं, उसी के नाम को जपते हैं, उसी का नाम जपाते रहते हैं। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। यही उसका आदर्श है। अभी गुरु जी की बात चल रही थी, जितनी खुशी से ज्ञान सुनते हो उतनी खुशी से सुनाते भी चले जाओ। सुनना कहना चलता रहे तुम्हारा साथ साथ। इसी में जीवन हमारा बहुत सुंदर बीत जाएगा। हर पल उमंग में रहो, घुटन में कभी भी नहीं रहो। मन की उलझन जीव भाव के कारण से है। आत्मिक स्थिति में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। चारों तरफ राम का पहरा है, चारों तरफ मेरे भगवान है, फिर मुझे डर किस बात का? तो हम क्यों डरें किसी बात से? और कभी ये भी सोचो कि जो डर कर रहे हो तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। डर शब्द पापियों को ही डराने के लिए होता है, और नरक तो ये शरीर ही है जो साथ में है। इसमें रहते हो तो माना नरक में ही रहते हो। आप शरीर में रहते हो तो समझो नरक में रह रहे हो ना। नरक का भय तो पापियों के लिए होता है।
उन्हीं को कहते हैं भगवान से डरो। कभी कोई किसी से कहता है अरे अरे भगवान से तो डरो, तो क्यों कह रहा है उस व्यक्ति को? क्योंकि वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है, किसी से डर नहीं रहा और बदकर्म कर रहा है। बदकर्मी कोई तो बोलेंगे भगवान से डरो, सत्कर्मी से बोलेंगे अरे भगवान से डरो। मतलब क्यों कहते हैं कि भगवान नाराज़ ना हो जाए। तो अच्छे काम करने वाले को थोड़ी बोलते हैं कि भगवान से डरो। भगवान उनसे नाराज़ थोड़ी होते हैं, उनको दंड थोड़ी देते हैं। अगले को बुरे कर्मों से बचाने के लिए कहते हैं अरे कुछ तो सोचो, भगवान से तो डरो, क्योंकि वो किसी और से डरता ही नहीं। वो उसके अंदर में ऐसी हैवानी शक्तियाँ होती हैं, वो किसी से नहीं डरता। कहता मैं डरता नहीं, मरने से भी नहीं डरते। कहते अरे भगवान से तो डरो कम से कम। तो पापियों को ही डराने के लिए डर शब्द है, बाकी और किसी के लिए डर है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी के लिए डर है ही नहीं। वो प्रेम में रहता है, या प्रेम में रहोगे या डर में रहोगे, किसी एक ही चीज़ में तो रह सकते हो। और शरीर ही हर एक का नरक है। गुरु जी बोलते थे इसी में इसके हर द्वार से गंदगी तो निकलती रहती है, आँखों से तो, कानों से तो, नाक से तो, मुख से तो, सबसे आप पसीना, रोम रोम से पसीना। तो नरक तो शरीर ही है। नरक के वर्णन में यही सब तो होता है, गंदगी है, खराबियाँ हैं, जल रहे हैं। तो बिना आग जले संसार। मन में राग द्वेष इच्छा क्रोध किस किस की अग्नि जलती रहती है। नरक में भी क्या होता है, अग्नि जलती रहती है, उसी में सब जलते रहते हैं। तो आपके अंदर ही अग्नि चल रही है, उसी में जले जा रहे। शांत शीतल नहीं हो ना, तो इसका मतलब नरक में ही तो पड़े। देह ही नरक है। इस नरक से गुरु बचा लेता है। देह को भुला के आत्मा में आइए, इसी में आ जाओ, तो तभी सुख भी मिलेगा। तो अगर हम शरीर अपने को मानते हैं तो समझो हम नरक में रह रहे हैं। इच्छाएं अगर उठती भी हैं तो बताया कि इच्छा ज़बरदस्ती नहीं रोको, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि तुम भोगों में गिर जाओ। इच्छाएं ज़बरदस्ती भी नहीं रोको, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती हम भोगते ही रहते हैं, उससे ऊपर भी ना उठ पाए। कितनी हद तक आपको अपने आप को संयम करना है वो गुरु बताता है। ज्ञान से आपको समझ में आता है कब कौन सी इच्छा आपको पूरी करनी है, कौन सी इच्छा पूरी नहीं करनी है। वही सेम इच्छा कब पूरी करनी थी, कब नहीं भी करनी थी। अभी व्रत रखा तो अपने को कंट्रोल किया ना, खाना सामने था तो भी नहीं खाया लोगों ने। पसंद का खाना भी घर में बना होगा तो नहीं खाया होगा, तो रोका ना, क्योंकि उन्होंने संयम किया अपने आप को और संकल्प लिया था कि हम नहीं खाएंगे। तो ब्रह्मज्ञानी तो संकल्प लेके बैठता है कि माया में नहीं गिरेगा। तो होते भी हैं उसके सामने सारे भोग पदार्थ, वो उसमें लिपायमान नहीं होते। तो समस्त भोगों में विचरण करता हुआ वो चला जाता है। जैसे बगीचे में गए और वहाँ पे टहलते हुए उन्हीं के बीच में फूल हों, कांटे हों, पत्ते हों, घास हो, जो भी झाड़ियाँ हों, सब में से बीच में से सैर करते घूमते निकल गए। देख लिया ये अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, अपना नहीं बनाया किसी को। ऐसे ज्ञानी संसार में सैर करके आके चला जाता है, वो अटकता नहीं है किसी में भी। कहाँ कब गुरु को भी पता होता है। कभी देखो भक्तों की कोई इच्छा वो पूरी भी करता है, चाहे इनका मन है चलो यहाँ घुमा दो, इनकी बात मान लो, इनके घर चले जाओ, फरमाइश पूरी कर दो। लेकिन कभी नहीं भी करता कि इसको हर हालत में सम रहना आना चाहिए। आपकी बात मान ली गई तो भी खुश रहो, नहीं मान ली गई तो भी खुश रहो, दोनों ही बातों में तो हमको सम रहना। तो इच्छा ज़बरदस्ती भी नहीं रोको, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम भोगों में गिरो। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मचर्य व्रत वाले को ही मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हो तो आपको पूरी तरह से ब्रह्मचारी भी होना पड़ेगा। सभी इंद्रियों का संयम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बनोगे। अभी कोई आपको पता चले फलाना ना ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन आप देखो कि वो कामना में भी गिरता है, क्रोध में भी दिखता है, लोभ भी उसके पास है, मोह भी वो करता हुआ दिख रहा है, अहंकार भी है उसके पास, तो क्या उसको ब्रह्मज्ञानी बोलोगे? उसको तो कभी भी नहीं कह सकते ना ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का मतलब ही ये है कि जो सब बातों से ऊंचा, ना कामना में गिरा, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना मोह में, ना अहंकार में, किसी में भी नहीं गिरता, अटकता ही नहीं है। जो उसका संग करता है वो जान पाता है कि कितना निर्लेप न्यारा होकर रहता है।
और अगर वो लिप्त कोई है तो फिर वो ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्ञान उसी को मिलेगा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। भोग महारोग, तुम अपनी शक्ति रोज रोज गंवाते हो। तुम्हारे सामने स्त्री हो पर कामना न उठे, तब समझो कि तुम ब्रह्म ज्ञानी, तब तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अधूरा ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन अगर मैं शुरू से पूर्ण ब्रह्मचारी होता तो पता नहीं सारे विश्व को मैं हिला सकता था। और जब उसने संयम किया, महात्मा गांधी ने, एक बार कहीं जाते हैं तो जैसे उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, तो अकेले बा बोलते थे, बा कहाँ चली गई, बा की घर। पूरा नाम ना लेके कभी शॉर्ट में लेते ना कस्तूरबा, तो केवल बा बोला जाता। तो कहीं गए, वो अपनी पत्नी के साथ गए थे किसी जगह पे, तो वहाँ भाषण वगैरह भी देना था। तो जो वहाँ का आयोजक था, तो वो एकदम से उसको सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं पाया। तो उसने अनाउंसमेंट किया कि महात्मा गांधी आए हैं और साथ में उनकी माँ भी हैं। बा को उन्होंने माँ समझा कि साथ में उनकी माँ भी आई हुई है। तो बाकी लोग एकदम हंस पड़े, उसको सही कराया कि नहीं नहीं, वो उनकी माँ नहीं है, वो उनकी पत्नी है। तो उसने फिर तुरंत माइक पे माफ़ी मांगी कि नहीं नहीं, वो गलत समझ में आ गया था, उनकी पत्नी है। तब महात्मा गांधी के सामने जब माइक आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भूल से भी तुमने बात तो सही कही है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इनको अपनी माँ ही समझ के चलता हूँ। मतलब मैं ब्रह्मचर्य में रहता हूँ। पहले भले ये मेरी पत्नी के रूप में थी, लेकिन जब से मैंने ज्ञान समझा, बात समझ में आई, तब से मेरे साथ भी हैं, लेकिन हमारा एक पवित्र रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता नहीं है। मैं तो इसको अपनी माँ ही समझ के चलता हूँ। तो अगर आपने माँ बोल भी दिया था गलती से तो कोई बात नहीं, ये भगवान ने तुमसे सच ही बुलवाया जैसे। तो तभी उसके अंदर में अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की हिम्मत भी थी। जो जितना अपने मन पे, इंद्रियों पे संयम रखता है, वो उतना दृढ़ता से किसी का भी मुकाबला कर सकता है। किसी की भी आँख में आँख डाल के वो दृढ़ता से बात कर सकता है। लेकिन जो अपने ही विकारों के अधीन होगा तो उसके अंदर कमजोरियाँ होंगी। तो भोग महारोग बताए जाते हैं। तो हमारे सामने कारण हो, लेकिन तो भी हमारा मन उसमें जाए नहीं। ज्ञानी दुख सुख में चलायमान नहीं होता और मौत जैसी भयानक पीड़ा से भी नहीं घबराता। तुम मैं मेरे की दुनिया में रहते हो, लेकिन जिसने भगवान को पाया वो मरने के समय भी खुशी से ही चोला छोड़ता। अगर आपने अंदर से भगवान को पा लिया तो अंत में भी आप खुशी से ही चोला छोड़ते हो। चाहे रामचंद्र भगवान का जीवन देखो, क्राइस्ट का देखो, गुरु नानक देव का देखो, कृष्ण भगवान का देखो, जिन जिन को अवतार मानते हो, जिन जिन को भगवान मानते हो, उन्होंने चोला धारण किया। वो भी सबको दिखने में आया कैसे दुनिया में आए और कैसे इस चोले का त्याग किया, क्या बानक बने, किस तरह से उनका शरीर छूटा, वो भी सबको पता है। लेकिन ये सबने देखा कि सभी अवतारों ने बड़ी खुशी से इस चोले का त्याग किया, परेशान होके, दुखी होके, घबरा के नहीं। मतलब कि ये चोला छूटा, वो हंसते हैं, वो आनंद में, वो खुश हैं, क्योंकि वो काम उतार के बैठे हैं। तो ये सबको अपने अंदर में भी पक्का करना है कि जितनी जल्दी हो सके मुक्ति का निश्चय करके बैठो। जगत के काम तो कभी पूरे नहीं होंगे, वो भगवान तुम्हारे द्वारा कराना चाहेगा तो तुम्हारे द्वारा पूरे होंगे, किसी और के द्वारा कराना चाहेगा तो किसी और के द्वारा पूरे। उनमें अपने मन को नहीं उलझाओ, है सामने, आप प्यार से कर दो, मगर उसमें अटको नहीं। मगर जो तुम्हारा अपना निजी काम है, तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता, आत्मज्ञान पक्का करने का काम, वो तो खुद पूरा करके बैठो। फिर ये शरीर छूटेगा तो आपको भय नहीं होगा। वरना अगर कल्पना भी करोगे ना, अरे अभी मैं सत्संग सुन रहा हूँ, मैं सत्संग में बैठा हूँ, अगर मेरा यहीं बैठे बैठे शरीर छूट गया तो क्या होगा। मेरे घर में तो सब मैं आधा काम छोड़ के आया, अभी मेरा ये अधूरा काम है, वो अधूरा काम है। हर एक को मन में रहता है ना, अब सत्संग का टाइम ख़त्म हो रहा है, जल्दी जल्दी बंद हुए तो जल्दी जाएँ, तो बहुत जल्दी वो काम करेंगे, वो काम करेंगे। सबके अंदर प्लानिंग तो चलती रहती है।
कभी कम कभी ज़्यादा। बहुत इम्पोर्टेंट है, तुरंत जाना है। अच्छा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जाना तो है ही। तो ज्ञानी तो छूट के बैठा, अगर उसके द्वारा भगवान को कराना होगा तो भगवान कराएंगे, नहीं कराना होगा भगवान के साथ जाना होगा तो भगवान के साथ जाएगा। तो इतना निश्चिंत होके बैठो, इतने निर्लेप न्यारे होके बैठो, तो आपके आनंद को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना कम कर सकता है ना कोई ख़त्म कर सकता है। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। वो छिपा हुआ खजाना आपको मिल गया, खुशियों का छिपा हुआ खजाना मिल गया। जब भगवान ही हमारे अंदर रम रहे हैं तो खुशियों का खजाना है, लेकिन जगत है हमारे अंदर में तो खुशियों का खजाना नहीं है। फिर तो दुनिया दुखों का घर है और सुख है तेरी गली में। दुखों से छूटो और सुख वाला जीवन, आनंद वाला जीवन अपनाओ। वो तभी होगा जब हर समय हम भगवान को अपने अंग संग समझेंगे। ठीक है, टाइम हो रहा है।